हेलो शिक्षक साथियों, अगर आप अपने विद्यालय में नए संकाय प्रारंभ करना चाहते हैं कक्षा 11-12 में, तो आपको एक अपडेट दे रहे हैं हम। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या अन्य कोई ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ विमर्श पोर्टल लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो पहली वेबसाइट आ रही विमर्श स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल मध्य प्रदेश, इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पुनः एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहला ये सर्किल देख पा रहे होंगे जो काली पट्टी में है ना चल रहा है टेक्स्ट, उसके ठीक नीचे ये गुलाबी कलर का एक पट्टी बनी है, इसमें लिखा विद्यालय में नए संकाय प्रारंभ करने हेतु सर्वे। तो आपको सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर योर स्कूल नेम, अपने स्कूल का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है पहले नंबर पे, जो भी आपकी स्कूल का नाम है। इसके बाद अपने स्कूल का डाइस कोड यहाँ दूसरे नंबर पे भरना है। इसके बाद है प्लीज एंटर द नेम ऑफ द स्कूल लीडर, स्कूल के जो लीडर हैं यानी जो स्कूल के संचालक हैं उनका यहाँ पे नाम दर्ज करना है, या जो स्कूल के प्राचार्य हैं उनका नाम दर्ज करना है। इसके बाद स्कूल लीडर की यूनिक आईडी यहाँ पे दर्ज कर देना है। आपकी पीएस आईडी प्राइवेट स्कूलों की है और गवर्नमेंट स्कूलों की जो एबी आईडी वगैरह है वो आईडी दर्ज कर देना है। इसके बाद कृपया स्कूल लीडर का फ़ोन नंबर दर्ज करें। तो यहाँ पे आपको जो आपके स्कूल लीडर हैं उनका फ़ोन नंबर यानी प्राचार्य का या संचालक का फ़ोन नंबर है ना यहाँ पे दर्ज कर देना है। फिर इसके बाद ग्रेड 11th एंड 12th डिटेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स आर करंटली फंक्शनल इन ग्रेड 11th एंड 12th इन योर स्कूल। आपकी विद्यालय में कक्षा 11 और 12 में वर्तमान समय में कौन कौन सी विषय चल रही हैं या कौन कौन से विषय आपके विद्यालय में संचालित हैं, तो उन विषयों को आपको टिक करना। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना है ना, तो आप जितने संचालित हैं उन पर टिक कर दीजिए, जो संचालित नहीं है उनको खाली रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा प्लीज रैंक द फॉलोइंग स्ट्रीम्स इन ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन योर स्कूल, कृपया अपने विद्यालय में छात्र रुचि के क्रम में निम्नलिखित संख्या को रैंक करें। यानी जैसे आपके विद्यालय में 9वीं और 10वीं में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी रुचि किस विषय में है, तो यहाँ से आप चयन कर सकते हैं। जैसे आपने के विद्यालय में बच्चे एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं पर वर्तमान समय में है नहीं, तो आपको ये एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेकंड चॉइस इसके अलावा और कोई भी विषय आप जोड़ना चाहते हैं, कॉमर्स जोड़ना चाहते हैं तो कॉमर्स पर टिक कर दीजिए। थर्ड चॉइस अगर कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं है तो है ना छोड़ दीजिए उसको खाली। ऐसे जो भी चॉइस है ना तो उस हिसाब से आप भरते जाइए यहाँ पे। फिर यहाँ है प्लीज रैंक द फॉलोइंग प्रेफरेंस वोकेशनल स्ट्रीम्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट इन योर स्कूल इन ग्रेड 11th एंड 12th, कृपया अपने विद्यालय में कक्षा 11 और 12 में छात्रों की रुचि के आधार पर निम्नलिखित पसंदीदा विषयों के पाठ्यक्रम को रैंक करें। तो कौन से विषय ज़्यादा पसंद करते हैं आपके विद्यालय के बच्चे, वो यहाँ से आप टिक कर लीजिए, है ना। इसी प्रकार इसके अलावा यहाँ पे दिया हाउ डिड यू अराइव टू रैंकिंग द प्रीवियस क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रीम्स एंड वोकेशनल स्टडीज इन ग्रेड 11th एंड 12th, आप पिछले प्रश्नों यानी कक्षा 11 और 12वीं की संकाय और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित रैंकिंग तक कैसे पहुंचे हैं ना। आपको कैसे लगा कि आपके विद्यालय में जो ज़्यादातर छात्र हैं वो किस विषय पर इंटरेस्टेड है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा आई इंडिविजुअली स्पोक टू एट लीस्ट 10 to 50% स्टूडेंट इन ग्रेड 10, मैंने 10वीं और कक्षा में है ना कम से कम 10 से 15% छात्रों से बात की है ना। या कि फिर सभी छात्रों में से एक लिखित सर्वे किया है ना कि उनको कौन सा विषय पसंद है।
तो आप इनमें से सिंपली है ना कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरा ऑप्शन चुनें। 100% छात्रों से जो है ना सभी छात्रों की राय लेनी है। क्या आपके विद्यालय के पास कृषि प्रैक्टिकल आयोजित करने के लिए 1 एकड़ भूमि उपयुक्त है? अगर आप अपने विद्यालय में जो है एग्रीकल्चर का सिलेबस लाना चाहते हैं तो आपको है ना कम से कम 1 एकड़ की जमीन जो है कृषि कार्य हेतु बच्चों को सिखाने हेतु चाहिए। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ग्रेड 9th एंड 10th डिटेल यहाँ पे लिखा है, प्लीज रैंक द फॉलोइंग एज प्रेफर्ड वोकेशनल स्ट्रीम बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट इन योर स्कूल इन ग्रेड 9th एंड 10th। कृपया अपने विद्यालय में कक्षा 9 और 10 में छात्रों की रुचि के आधार पर निम्नलिखित पसंदीदा पाठ्यक्रमों का रैंक करें, है ना, कौन से विषय को है ना वो पसंद करते हैं। वो अब यहाँ पे 4 विकल्प हैं आपके पास, ये चारों चॉइस आप भर सकते हैं। इसके बाद है ना आपने कितने छात्रों से सर्वे किया, 10-15% या फिर वही लिखित सर्वे, तो हमको लिखित पर ही टिक करना और इसके बाद सबमिट कर देना है। तो जैसा भी होगा इसके बाद ऊपर से टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके यहाँ विषयों को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। तो जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा।